ओम शांति। अच्छा लग रहा है मधुबन में रहना? पहली बार रहे होंगे ऐसा? अच्छा, भट्टी की है? नहीं, आपकी तो अलग बात है, सबकी। पहले मैं दो बातें आपको कहूंगा। भट्टी से अपने में कोई भी चेंज करके जाना है सबको, और वो यही विचार कर लेना है, मुझे क्या स्वयं में चेंज लानी है। क्योंकि ये तो बहुत कह देते हैं कि हम अपने को बदलेंगे, पर अपने में क्या बदलेंगे और कैसे बदलेंगे उसकी विधि अगर ये नहीं पता होता तो लोग 20 साल से कहते ही आ रहे हैं हमें स्व परिवर्तन करना है। क्या करना है? बोलने की विधि बदलनी है। अब चिंतन कर लेना क्या करना है आपको। एक चीज कोई, बोलने की विधि बदलनी है, या क्रोध को बदलना है, मैंपन को छोड़ना है, पर चिंतन से मुक्त होना है, या अवगुणी दृष्टि या ईर्षा द्वेष आत्मा को तंग करता है। किसमें मुझे चेंज लानी है और उसकी विधि, और अपनी कमियों का रियलाइजेशन। बहुतों को नहीं पता होता कि मेरे में क्या कमियां हैं। अपनी कमियों का रियलाइजेशन उसे ही होता है, बोलो किसे, जो स्वमान का अच्छा अभ्यास करते हैं। आपने स्वमान लिया मैं इस देवी हूँ, आपका चिंतन चलने लगेगा मैं इस देवी हूँ तो मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मेरे बोल वरदानी होनी चाहिए, मेरी भावनाएं शुभ होनी चाहिए, दातापन होना चाहिए। तो पता लगने लगेगा मेरे में क्या कमजोरी है। मैं एक महान आत्मा हूँ। इस नशे में आ गए तो मानता के विपरीत जो चीजें हैं वो रियलाइज होने लगेंगी। ये मुझे बदलना है अपने को। दूसरी चीज, पुरुषार्थ को निरंतर रखने के लिए अपना लक्ष्य बनाना। आप कहेंगे हमारा तो बना हुआ है। क्या है लक्ष्य? बोलो, हिंदी बोलने वाले बोल दो, क्या है लक्ष्य? इतना छोटा सा, देवी देवता बनना बस। अच्छा, विश्व महाराजा बनना तो बहुत अच्छा। और कुछ इससे भी आगे है? कुछ बाप समान, वाह, ये उससे भी आगे हो गया। और निर्विकारी, अच्छा, लक्ष्मी नारायण दोनों ही बन जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। और हैं संतुष्ट। अब मैं यही लाता हूँ आपको जो इस बहन जी ने बताया। संपूर्ण बनना, कर्मातीत होना, बाप समान बनना, या लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, वो तो है हमारा फाइनल लक्ष्य। लेकिन उस फाइनल लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। 3 मास का ले लो, बहुत अच्छी विधि है। 3 मास के लक्ष्य सभी बनाएंगे। 3 मास, जैसे इसने बताया, मैं संतुष्ट मणि बनकर रहूंगी, कोई भी चीज मुझे असंतुष्ट नहीं करेगा। ये एक धारणा हो गई। दूसरी चीज, किसी एक विशेष चीज का त्याग। जैसे 3 मास हम ध्यान देंगे पर चिंतन नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं धारणाओं की, 16 निकाल सकते हैं आप अच्छी अच्छी। जीवन को सरल बनाना है, तनाव मुक्त रहना है, अनासक्त रहना है, साक्षी रहना है। एक एक ले लो 3 मास के लिए। और तीसरी बात, योग मुझे किस किस तरह करना है 3 मास, प्लान बनाओ उसका अलग एक छोटा सा प्लान। भाई सवेरे उठ के करेंगे, फिर 6 बजे करेंगे, मुरली सुनने जाते हैं पर जल्दी जाएंगे, मुरली के बाद करेंगे, ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे कर्मों में,
तो ये दो चीज करने से पुरुषार्थ में निरंतरता आएगी, कंटिन्यूएशन, कॉन्स्टेंसी आ जाएगी पुरुषार्थ में। पसंद है, कर सकते हैं। अपना खुद बनाना है, मैं आपको बना के दे दूं, आपसे नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने को खुद जानता है, मैं क्या कर सकती हूं, क्या नहीं कर सकते। ऐसे नहीं आप पहले ही प्लान बना लो 8 घंटे योग करना और हो 8 मिनट भी नहीं, खेल बिगड़ जाएगा ना, निराशा आ जाएगी। इसलिए अपने को पहचानते हुए, अपनी शक्तियों को जानते हुए, अपनी योग्यताओं को समझते हुए सिंपल प्लान बनाएंगे। मुझे बताते हैं ना लोग, यहाँ नशा चढ़ गया, संकल्प किया रोज 3 बजे उठा करेंगे, अब मिस नहीं करेंगे। 3 दिन उठे, फिर 6 बजे। प्लान बहुत सिंपल एंड प्रैक्टिकल, ये 2 शब्द बोले जाते हैं प्लानिंग के लिए, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अभी आज की मुरली से बाबा को हमारी क्या मदद चाहिए? वाह, को तो फटाफट याद आ गया। मैं सोचा था सोचेंगे सभी, होशियार स्टूडेंट है मैंने जी आपके, तो बहुत अच्छा। इस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होना है। आपने आज की मुरली पे ध्यान दिया हो, पवित्र तो कुछ सन्यासी भी रहते हैं, परंतु उन्हें ईश्वरीय बल नहीं मिलता। हमारी पवित्रता तो संसार के लिए बल है, सपोर्ट है दुनिया के लिए, फाउंडेशन है दुनिया का, नींव है। और हमें बल मिलता है क्योंकि हम सर्वशक्तिवान से बुद्धि लगाते हैं, उसे जानते हैं। वो जानते ही नहीं, कोई शिव अहम कहेगा, कोई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूं, तो बाकी खेल ही पूरा हो गया। जब हम छोटे थे और यहाँ आए तो यहाँ सन्यासी बहुत रहते थे, सन्यासी को छेड़ा करते थे हम लोग। क्या है महाराज मंत्र? शिवो है। मैंने कहा आप शिव हो? हाँ बच्चे। मैंने कहा तो इस सृष्टि आपने ही रची है। अब सोचने लगा ऐसा लड़के ने प्रश्न तो गहरा पूछ लिया। बाबा ने कितना सुंदर, सरल, परफेक्ट ज्ञान दिया है, सरल शब्दों में। इसी बात को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, शास्त्रों में अनेक झंझट हैं। तो हमें पवित्रता को बल बनाना है, हमारी ताकत बन जाए। ये ज्ञान को विजडम बना दें, विवेक। हिंदी का शुद्ध शब्द है विवेक, इंग्लिश में विजडम। ज्ञान का सार हमारे अंदर समाता रहता है। मान लो आपने आज मुरली पढ़ी, सुनी, आपको बहुत अच्छी लगी, कुछ चीजें आपके अंदर चली गई, फिर वो भूल गई। रोज सुनते हैं तो भूलेंगी तो हैं, लेकिन उसका जो एसेंस था वो आपके अंदर समा गया है, उसको विजडम कहते हैं। तो ज्ञान को अपनी विजडम बना दें। देखो आजकल लौकिक जो पढ़ाई है वो किसी की भी विजडम नहीं है, समझ रहे हैं ना? विजडम, विवेक। किसी की भी एजुकेशन, चाहे उसने डिग्री ले ली हो, पीएचडी कर ली हो, विजडम नहीं होती। बाबा के ज्ञान से हमारा दिव्य बुद्धि बनती है, सरल भाषा में दिव्य बुद्धि। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गहरी बात कह रहा हूं, आप उस पर चिंतन करना। क्योंकि संसार में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो उसका एक बीज दिखाई देता है। जो मनुष्य बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव समझते हैं? 2 शब्द हैं, सेंसिटिव और इमोशनल। नाजुक प्रकृति के, जल्दी फीलिंग आ जाती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आपने कई गुस्से वाले देखे होंगे, क्रोध वाले, एकदम क्रोध आसमान पे पहुंचेगा, 2 मिनट में ठंडा। इसमें क्या होता है कि जो ऐसे सेंसिटिव होते हैं, फीलिंग वाले, सीधी भाषा, संसार की बैड एनर्जी उनमें आने लगती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। बीमारियां भी होंगी, फिर खुशी भी नष्ट होगी।
इसलिए हमें पावरफुल तो बनना है स्वमान के द्वारा। जो मैं आपको गहरी बात कह रहा हूं उस पर ध्यान देंगे आप सभी। इस बात को भी हमें जरा याद रखना है, कहीं ऐसी जगह लिख देना जहां आप पढ़ते रहे इसे। एक लाइन में मैं बोल रहा हूं, दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। लिख लो, फिर मैं इसको आपके सामने डिटेल करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है इसका मीनिंग। दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। कैसे? सुनो। अब किसी में कमजोरी है आपको बुरा बोलने की, आपके परिवार में, आपके रिलेशंस में कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत बुरा बोलता है, आपने उसे बात भी कर ली, समझा भी दिया, लेकिन वो बुरा बोलता ही है, आप डिस्टर्ब होते हैं। नेचुरल कोई अपना बुरा बोले तो मनुष्य डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब आपको ये सोचना है इसका काम बुरा बोलना है, इसका संस्कार हो गया है, मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि इसकी बातों का, इसके क्रोध का मुझ पर असर न हो। समझ गए? कोई आपसे निंदा करता है, आपकी निंदा करता है, कोई आपसे ईर्ष्या रखता है, और वो रख ही रहे हैं ईर्ष्या, उन्हें पता ही नहीं कि हम में ईर्ष्या है। आप अपने को ऐसा बना लें कि दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे की निंदा आपकी खुशी को नष्ट न करे, तो उसकी कमजोरी आपकी शक्ति हो गई। क्लियर है? क्लियर है? इम्प्योर व्यक्तियों के बीच में आपको रहना पड़ता है सारा दिन, ऑफिस में या घरों में। उनकी कमजोरी है बहुत बड़ी कि वो इम्प्योरिटी में है। आप इसको अपनी प्योरिटी को बढ़ाने का साधन बना लो कि मुझे इन सब को प्योर वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे इनकी इम्प्योरिटी से बचने के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है, मुझे अपने चारों ओर प्योरिटी का ऑरा बनाना है ताकि इनकी इम्प्योरिटी मेरे पास आ न सके। तो उनकी इम्प्योरिटी आपकी प्योरिटी को बढ़ाने वाली हो जाएगी। ठीक है? क्लियर है? बहुत गहरी बात है, और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो डिस्टरबेंस फ्री हो जाएंगे। नो डिस्टरबेंस, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ने के लिए मैं आपके सामने 3 बातें रख रहा हूं। एकांत, स्वचिंतन, लिख लो, एकांत, स्वचिंतन, मनन शक्ति। योग में भी उनको बहुत कठिनाई होती है जिनसे मनन नहीं होता। लोग आते रहते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं, 1 घंटा योग में बैठ के क्या करें? मैं पूछता हूँ कितने समय से ज्ञान में? 10 साल से। 1 घंटा योग में बैठ के क्या करें? आप में से भी किसी का प्रश्न हो तो सीख लें, सारा दिन भी योग किया जा सकता है बिना बैठे। सारा समय तो कोई बैठ नहीं सकता, 8 घंटे भी नहीं बैठ सकता, 4 घंटे भी नहीं बैठ सकता। न बैठना चाहिए, नहीं तो बैक पेन शुरू हो जाएगा। फिर घर वाले कहेंगे इसका योग छुड़ाओ, नहीं तो इसने तो बेड ले ली है, बेड पे आ जाएंगे आप। योग कोई आपको करने नहीं देगा। योग को कर्म योग बनाना। योग में हम क्या चिंतन करें? एक उदाहरण दे रहा हूं। पहले बाबा की मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में भी और साकार में भी एक बहुत सुंदर बात आया करती थी। कई बार तो बाबा ने कहा, सवेरे आंख खुले और संकल्प करो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई।
उठते ही अभ्यास कर लो। अब इसमें चिंतन की बहुत जरूरत है, नहीं तो अवतरित हुई हो गई, ठीक है, अब क्या करें, सोचेगा ना मनुष्य कि हो गए अवतरित तो, लेकिन चिंतन करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में हूँ, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, ऐसे बाबा वही उदाहरण दिया करते थे साकार में ही, जैसे मैं इस ब्रह्मा तन में आया हूँ, तुम भी अभ्यास करो, मैं आत्मा भी परम धाम से इस तन में आकर बैठ गई हूँ। ये शुरू हुआ चिंतन हमारा। अब आगे बढ़ाओ इसको। बाबा की कुछ बातें याद कर लें। बाबा ने कहा एक अवतार दुनिया में कमाल कर देता है, इतने सब अवतार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, रिवॉल्यूशन। और चिंतन को आगे बढ़ाओ। मैं इस तन में अवतरित हुई हूँ विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, तो मुझे कोई अशांत कर ही नहीं सकता। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ संसार को पवित्र बनाने के लिए, प्रकृति को पवित्र बनाने के लिए। संसार की कोई भी अपवित्रता मुझे छू नहीं सकती। ये चिंतन है। चिंतन की आदत डालेंगे सभी। एकांत, अब तो ये चीजें लोगों को लगभग भूल गई हैं, सब बिजी हो गए सेवाओं में, आप अपने गृहस्थ में। पर जब यज्ञ छोटा था, एकांत और मौन बहुत रहता था। यही मधुबन में जनवरी 73 बाबा ने कहा पूरा जनवरी मास सबको मौन रखना है और योग अभ्यास करना है। बाबा इनाम देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया था इनाम। फिर मौन बहुत चलता था। हम शहर से थोड़े दूर थे, शहर तो अब शहर बना है, तब तो छोटा सा टाउन था। यहाँ पूरा एकांत रहता था। अगर बाहर सड़क पे घूम रहे तो हम अकेले ही होंगे और कोई दिखाई नहीं देगा। एकांत में बहुत अच्छा स्वचिंतन होता है, अपने से बातें। स्वचिंतन का अर्थ है अपने से बातें करना। थोड़ा सा रोज अकेले अवश्य हो जाना चाहिए। चाहे अपने अपने घरों में बाबा का रूम बनाया हो, छोटी भी जगह हो। माताएं तो ऐसा करें ही, भाई लोग चले गए, बच्चे चले गए पढ़ने, थोड़ी देर एकांत कुछ पढ़ लो, अपने से बातें करो। कैसे? मैं ये बात भट्टियों में सबसे करा रहा हूँ, आप सब भी अपने से इस तरह बातें करेंगे। संगम युग पर बाबा आया है अपना सब कुछ देने के लिए। बाबा आया है हमें स्वर्ग का राज तिलक देने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? दुनिया में देखो, आपके कईयों के बच्चे IAS, IPS या अच्छे ऑफिसर की नौकरी पाने के लिए कैसा कंपटीशन देते हैं बेचारे, कितनी मेहनत करते हैं। बहुत सारी लड़कियां CA करती हैं, 7 साल लगा देती हैं, 7 years। बहुत मेहनत, दिमाग भी थक जाता है, तन भी थक जाता है। और जब नौकरी मिलती है और परेशान होती हैं। बताओ क्यों? 1 लाख सैलरी मिल रही है शुरू से ही, लेकिन बहुत परेशान है। बताओ क्यों? सवेरे 8 बजे घर से निकलना, रात को 10 बजे आना, खा पी के जाना, आके खा पी के सो जाना। मेरे से पूछने आते हैं कई लोग, मैं पूछा करता हूँ फिर ये पवित्र जीवन जीने से, ज्ञान और योग लेने से, सीखने से फायदा क्या हुआ तुम्हें भाई? उठते ही, अब देर से ही उठेगी बेचारी, जब 10 बजे घर आएगी, कम से कम 11 बजे तो सोएगी, थक के सोएगी, तो कहाँ 4 बजे उठेगा मनुष्य, 6 बजे उठेगी। नहा धो के खा पी के फिर भागे। स्टेटस पाने के लिए बहुत मेहनत, आशा निराशा, इस बार क्लियर नहीं हुआ अगले साल देंगे, इस बार भी नहीं हुआ फिर देंगे।
और जब जॉब मिल जाए तो भारी टेंशन। वो 1 लाख रुपए करे क्या? आके सोना है, उठते भागना है। क्या करे 1 लाख रुपए का? और इधर मस्त रहो, योग लगाओ, राजा ही पाओ। कितना सहज सौदा, नो टेंशन। 21 जन्म तो कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा, पता है ना? क्या कमाएंगे वहां भी? कुछ नहीं कमाना है। काम तो वहां भी चलेंगे, ज्वेलरी बनेगी, कपड़े बनेंगे, जूते चप्पल बनेंगी, कुछ तो बनेगा ना, ताज बनाएंगे, तो काम तो चलेगा। अन्न का भी कुछ ना कुछ होगा, अन्न पैदा होगा। ऐसे तो नहीं आप ही घर में बोरी आ जाएगी गेहूं की, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कार्य तो सारे चलेंगे। अब देखो, एक खाने के लिए कितनी बड़ी कारोबार है। आटा पिसाना है, आटा पिसाने के लिए चक्कियां चाहिए, चक्की के लिए बिजली चाहिए, बिजली कहीं पैदा की जाएगी। एक के पीछे कितनी दुनिया है। सतयुग में सब इजी होगा, न मेहनत, न टेंशन, और न कुछ कमाने की चिंता। उधर से ज्वेलरी ली, इधर से कुछ दिया, भरपूर होंगे सबके पास। अभी सुना होगा अपने आंध्र में सागर के किनारे सोने का रथ आ गया तैर के, सुना है? निकाल लिया उसको लोगों ने। मैं सोच रहा था विनाश काल में भारत तो ऐसे ही भरपूर हो जाएगा, कुछ जमीन से निकलेगा, कुछ सागर से निकलेगा। दिखाया ना शास्त्रों में, सागर ने रत्नों की थाली भर भर के दी। यही तो होगा, थाली हो जाएगी भारत की भूमि, महाराष्ट्र से आगे का सारा हिस्सा आपका भी हिस्सा। वहां तक जब सागर आएगा तो हीरे मोती बिखरे पड़ेंगे। आप सब इकट्ठे कर लेना उन्हें। साड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। शरीर पे इतनी ज्वेलरी होगी कि जितनी आपके सारे सियार नगर में है ना, एक एक के पास होगी शरीर पे, इतना ज्यादा होगा। एसआर नगर, सियार नगर नहीं तो कितना धनमाल होगा। तो चिंतन करेंगे, चिंतन आवश्यक है। क्या हम वही कर रहे हैं जिसके लिए बाबा के पास आए हैं? नेक्स्ट चिंतन बहुत मदद करेगा, आपको उमंग दिलाएगा। एक बार भगवान मिलता है, उससे बहुत कुछ मिलता है। ये अनमोल समय हम कैसे बिता रहे हैं, सुखों में या दुखों में, ईश्वरीय आनंदों में या परेशानियों में, चिंताओं में या बेफिक्र बादशाह बनकर चिंतन करेंगे और अपने को चेक करेंगे, भाई ये परिस्थिति आई जीवन में, हमने कैसे इसको पार किया, अब कैसे पार करेंगे। पहले से अगर चिंतन होगा, मान लो आपने पहले से चिंतन कर लिया कि कोई मेरी निंदा करेगा तो मैं ये करूंगा स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए, तो जब निंदा होगी वो बातें आपको याद रहेंगी। कोई भी मुझे आगे बढ़ता देख ईर्ष्या करेगी तो मैं ऐसे अपने को स्ट्रांग बनाऊंगी, तो बातें आपको याद रहेंगी। जब आपको ईर्ष्या को फेस करना होगा कहीं, तो आप अचल अडोल हो जाएंगे। मनन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? मनन शक्ति बोलो, कौन कौन बढ़ाना चाहते हैं? सच बताओ, ऐसे नहीं हाथ उठाना। बाबा कहा करते थे ना, हाथ उठा के तो बाप को खुश कर देते हैं। बाबा गहरी गहरी बातें पूछता था, सब हाथ उठाते थे। हाँ, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे 1 मास में, सब ने हाथ उठाया, हो जाएंगे। अब तक भी नहीं हुए। खुशी सदा रहती है, सब 2-2 हाथ उठा रहे, बाहर निकलते चिंता कर रहे हैं कोई भी। तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं आपको छोटी सी विधि बता रहा हूं, सभी उसको करना। लिखने के द्वारा मनन करना, लिख कर। मैं सबसे छोटी बात से शुरू करा रहा हूं। आप एक टाइम निश्चित करना लिखने का, अपना अपना समय देख लेना। समय निश्चित करने से ये फायदा होता है कि मान लो आपने समय निश्चित कर दिया कि हम दिन में 9 बजे चिंतन लिखेंगे या सवेरे 6 बजे चिंतन लिखेंगे, तो हमारा ब्रेन उसी टाइम
शुरू कर देगा, चिंतन करने में आपको मदद करेगा। और आप टाइम बदलते जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, फ्लो प्रवाह जो आता है मन में वो नहीं आएगा। तो आप टाइम फिक्स करो, आपने 6 बजे कर दिया सवेरे, और पहला टॉपिक लिखना, आत्मा के बारे में हम क्या जानते हैं। 25 पॉइंट आ जाएंगे आपकी। और आपको 25 ना आए, केवल 5 ही आए तो 5 लिखना। 5 से 6 होंगी, 6 से 10 होंगी, 10 से 12, 15 बढ़ती जाएंगी। बहुत गहरा ज्ञान दिया है बाबा ने। दूसरे दिन, परमात्मा के बारे में मैं क्या जानती हूँ। तीसरा पॉइंट, ड्रामा को कैसे कैसे यूज करना चाहिए, मुझे 10 बातें लिखनी है। आपकी मनन शक्ति बढ़ेगी। मनन में भी शक्ति है, इसको ज्ञान का बल कहते हैं। ज्ञान विवेक भी है, बुद्धि देता है, और ज्ञान बल भी है। मनन शक्ति इसलिए इसको कहा जाता है। ऐसे ही चौथी चीज ले लो, मुझे संतुष्ट रहना है और करना है। 5 पॉइंट लिख लो बस। रहना है तो ये 5 पॉइंट अपनाएंगे, करना है तो ये 5 पॉइंट अपनाएंगे। अगली बात, मुझे खुशी के 16 पॉइंट लिखने हैं, जिनको याद करते ही मुझे खुशी बहुत हो जाए। लिखते लिखते ही मजा आ जाएगा आपको, खुशी लहराने लगेगी आपके अंदर। अगले दिन मुझे लिखना है, बाबा ने मुझे कौन कौन से टाइटल दिए हैं। सोमान। और आपका चिंतन आगे बढ़ जाएगा। फिर और अच्छी अच्छी बातें लिखना। खुशी गुम क्यों होती है, और जहां गुम होती है वहां क्या किया जाए। और आगे बढ़ता, पवित्रता को स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। अपवित्रता किस किस तरह की होती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपवित्रता में है। लिस्ट बना दो 10-12 पॉइंट्स की, और एक एक को मुझे ऐसे जीतना। एक एक के लिए 2-2, 3-3 बातें लिखो, बहुत सुंदर मनन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक। मुझे अपने को शक्तिशाली बनाना है, क्या सोचना है, क्या अभ्यास करने। 10 लाइन केवल, 10 बातें। ये नहीं आपको बहुत लंबा चौड़ाई लिखना है। 10 न समझ में आए, 5 आई, उनको लिखो। इससे आपके पास ज्ञान का स्टॉक भी बहुत बढ़ता जाएगा और सब कुछ सुंदर होता जाएगा। क्लियर है? बोलो। हो सकता है? कईयों को मनन होता नहीं है। और दूसरे लिखो, और टॉपिक मिलेंगे आपको। जब आप लिखेंगे बुद्धि में आते जाएंगे आप ही। हमारी बुद्धि में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आप लिखना शुरू करो, वो ओपन होता जाएगा। आपको टॉपिक भी मिलेंगे और ज्ञान की पॉइंट्स भी बहुत मिलेंगी। क्योंकि मुझे बाबा ने जब कहा था, मैंने ऐसे ही शुरू किया था और मैं लगातार 100 टॉपिक पर लिखा था। जानकी दादी एक दिन क्लास करा रही, तब छोटी छोटी क्लास होती थी, कि जैसे माताएं अपनी अलमारी में अपनी ज्वेलरी खोल के देखती, हाँ इतना माल है। तुम सब भी बुद्धि में खोल के देखा करो, मेरे पास क्या क्या खजाने हैं। मैंने बहुत लिखा, मजा आ गया। लिखते लिखते ही नशा चढ़ जाता था। मनन शक्ति सबके पास है या नहीं? कोई कहते हमसे मनन होता नहीं। आपको कोई 4 गाली दे जाए, सारा दिन मनन करेंगे, रुकेगा ही नहीं मनन, होगा नहीं। मनन शक्ति है, वो निगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव करना। अब याद करो भगवान क्या कह के गया। बाबा की श्रीमत की लिस्ट बना लो। अमृत वेला कैसे पावरफुल करें, ये लिस्ट बना लो। तो मनन उनका चलेगा जो व्यर्थ पर मनन नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो मनन शक्ति उधर लग गई।
यूज हो गई सारी। फिर ज्ञान का मनन सोचेंगे, बुद्धि में कुछ आएगा ही नहीं, कहेंगे हमसे तो होता ही नहीं। जो अंतर्मुखी रहते हैं वो मनन बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंतर्मुखी रहना बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस है हमारी। अंतर्मुखता का केवल चुप रहना ही नहीं होता, मैंने अंदर जो आत्मा है उसके चिंतन में रहना, बाह्य जो संसार है उससे अपनी बुद्धि को हटा लेना, ये अंतर्मुखता कहलाती है। तो जो अंतर्मुखी होते हैं उनका चिंतन बहुत सुंदर चलता है। आपने कहीं देखे हो, मैंने तो 5-7 लोग देखे हैं, जो लोग नेत्रहीन होते हैं ना, ब्लाइंड, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। इसका मतलब ये नहीं आपको भी होना है, उनकी होती बहुत तेज है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए कॉन्फ्रेंस में, इस पार्क की में, मेरे पास बैठा था मैं स्टेज पे। मैंने उससे पूछा, वो प्रोफेसर भी था, मैंने कहा आपको तो कुछ दिखता नहीं, और कवि था बहुत अच्छा और म्यूजिशियन। मैंने कहा आपको तो कुछ दिखता नहीं, आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो? उसने कहा मुझे सब याद है। अब कविता जो बनाएगा वो लिखेगा थोड़ा ही, कहा जो मैं बनाता हूं मुझे याद रहती है, दूसरे लिख देते हैं। क्योंकि आत्मा की एनर्जी आंखों के द्वारा बहुत जाती है, इसी तरह आत्मा की एनर्जी व्यर्थ के द्वारा भी बहुत नष्ट होती है, बहुत क्या सारी नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने को व्यर्थ से बचाएंगे और दोनों तरफ काम होगा। चिंतन बढ़ेगा तो व्यर्थ घटेगा, व्यर्थ घटेगा चिंतन बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो इन 3 चीजों पे सभी ध्यान देंगे। अपने से बातें करना, चिंतन करना और थोड़ा सा एकांत। बोलो हो जाएगा? एकांत सबको लेना है। ये नहीं खाली टाइम मिला तो फोन पे लग गए। आजकल ये भी तो नई समस्या है ना, लोगों के पास टाइम इसलिए नहीं कि फोन का ज्यादा यूज है, जो टाइम बचता है वो फोन पे। फैमिली लाइफ भी तो बिगड़ गई ना आजकल। पहले घर में बातचीत करते थे, आपस में हंसना बहलना होता था, अब सब अपने अपने फोन पे लगे हुए, कोई किससे बात नहीं करता। एक बहुत अच्छी कहानी, किसी दादी के पोतरे विदेश से भारत में आए। अब वो आ तो गए, अब यहाँ उनका मन नहीं लगता अमेरिका वालों का, वो गांव में थे। अब उन्होंने तो आते अपना अपना फोन चालू कर दिया और दादी उन्हें प्यार करे, उनको कुछ पता ही नहीं प्यार क्या होता है। थोड़ी देर में कहा अच्छा हम होटल में चलते हैं, खाना खाएंगे वहां। बेचारी दादी देखती रह गई, ये कैसी कल्चर हो गई इनकी। तो मोबाइल ने गड़बड़ भी बहुत की, फायदा भी बहुत किया है। तो सभी बहुत अच्छा अपना पुरुषार्थ करेंगे, एक लगन लेकर जाओ, क्योंकि आने वाला समय चुनौतियों से भरा, चैलेंजेस से भरा समय है। कोरोना चला गया तो लोग सोचते हैं ठीक ठाक है, विनाश विनाश कहाँ होना है, कुछ नहीं होगा अभी। लेकिन ऐसे झटके लगेंगे कि कोरोना तो लोगों को भूल ही जाएगा, कहेंगे वही अच्छा था। बहुत तेज होगा अचानक। इसलिए अपने को ऐसा तैयार करें, 3 बातें लास्ट ले, जो कुछ होगा उसको स्वीकार कर लें। अभी से आदत डालेंगे, कुछ भी हो हमारी खुशी न जाए। खुशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? आजकल संसार में मानसिक रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और मैं तो बहुत बार कह चुका हूं 2025 से लगता है आधी दुनिया मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगी। और तीसरा निर्भय, इन पे चिंतन करना सभी। ओम शांति।